हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास कई तरह की वॉल्यूम है और आज मैं आपको ज्यादातर सभी वॉल्यूम के कनेक्शन बताने वाला हूं। देखिए मेरे पास दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक सिंगल चैनल के वॉल्यूम है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। दोनों वॉल्यूम 100K के हैं। अब अगर आपके पास ये वॉल्यूम है और इनके कनेक्शन जो है वो टूट गए हैं तो फिर आप इनके कनेक्शन कैसे करेंगे, आज यही मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, जो हमारे DTH होते हैं जिनमें 6283 का बोर्ड लगा हुआ आता है, तो उसमें इस तरह के आप देख सकते हैं वॉल्यूम लगे होते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम आप यहां पर देख सकते हैं, ये 50K का वॉल्यूम है और इसके कनेक्शन और इसके कनेक्शन बिल्कुल सेम है। वॉल्यूम अलग है, साइज भी अलग है, डिजाइन भी अलग है, लेकिन जो इनके कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम तरीके के होते हैं। जो इसके होंगे वही इसके होंगे। ठीक है, और भी बहुत तरह के वॉल्यूम होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह के वॉल्यूम आते हैं, आप देख सकते हैं। ये डबल चैनल में वॉल्यूम है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये दो तरह की यहां पर आप शाफ्ट में इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये मोटी वाली शाफ्ट है और ये पतली वाली है। ठीक है, दोनों में आप फर्क आपने देख ही लिया है। और इनके कनेक्शन किस तरह से करते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ कुछ इस तरह के वॉल्यूम होते हैं जो कि अपने रेडियो वगैरह में यूज होते हैं, और ये 10K के वॉल्यूम होते हैं। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, ये लोकल वाला वॉल्यूम है जो मार्केट में मिलता है आपको बहुत ही सस्ता, और ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम सेम है और दोनों 10K के वॉल्यूम है, लेकिन इनके कनेक्शन कैसे करेंगे ये भी सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कि ये जो हमारे वॉल्यूम है, जो इनके कनेक्शन है, उनको करने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखा दूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये 100K का वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम 4440 के एम्पलीफायर में भी लगे होते हैं और भी बहुत सारे एम्पलीफायर में होते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपके पास है, चाहे 6283 में हो या कोई से में भी हो, 3055 में भी होता है ये। ठीक है, एम्पलीफायर 3055 में भी ये लगा होता है वॉल्यूम। अब मान लीजिए कि आपके पास ये वॉल्यूम है, सिंगल चैनल वाला है या डबल चैनल वाला है, वो चीज एक अलग है। फिलहाल हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं। तो जैसे ये मेरे हाथ में है इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको सीधा मान लीजिए, आप ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर ये इसके वॉल्यूम को बना लिया। ठीक है, ये चीज बना ली। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए हमें इसी वॉल्यूम के कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन किस तरह से करना है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके कनेक्शन किस तरह से होंगे वो भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा। इसके आगे मैं आपको और भी वॉल्यूम दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये इसकी पहली वाली पिन आ गई। ठीक है, नंबर 1, ये नंबर 2 पर आ गई, और ये वाली पिन जो है ये नंबर 3 पर आ गई। ठीक है, टोटल इसमें 3 पिन है। अब जो ये हमारी पहली वाली पिन है, ठीक है, ये इनपुट की है। यहां पर जो भी आप इनपुट देंगे, मतलब जो भी आप ऑडियो देंगे वो इस पिन पर लगाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए ब्लूटूथ कार्ड से दिया है, मोबाइल से दिया है, ऑक्स से दिया है या फिर एवी से दिया है। कहने का मतलब ये है, अगर आप कहीं से भी ऑडियो देंगे तो इसी पिन पर देंगे। ये जो बीच वाली पिन हमारी आ गई, ये आउटपुट की आ गई, जो कि हमारी आईसी पर जाती है। और अगर आपके होम थिएटर में एम्पलीफायर में अगर कोई बीटी बोर्ड लगा है या फिर कोई और बेस ट्रेवल्स का बोर्ड लगा है, तो ये पिन हमारी उस बीटी वाले बोर्ड पर जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास बीटी का बोर्ड है या फिर किसी और टाइप का बोर्ड है जिससे कि आप ऑडियो को ट्रांसफर कर रहे हैं बेस और ट्रेवल्स के साथ। ठीक है, अब ये हमारी जो तीसरी पिन बच जाती है, ये बच जाती है ग्राउंड वाली। ठीक है, यहां पर ये हमारी ग्राउंड की यानी नेगेटिव वोल्ट की पिन है। यहां पर ये आपको वायर कहां लगेगी वो भी मैं भी आपको बोर्ड में दिखा दूंगा। ये पिन दोस्तों, पहली वाली पिन वो है, जैसे कि आप मान लीजिए ये ब्लूटूथ कार्ड है। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑडियो की पिन होती है, ऑडियो वाली, ठीक है, उसको हम इस वॉल्यूम पर यहां पर लगा सकते हैं। और जो बीच वाली पिन होती है हमारी, उस पिन को हमें कहां लगाना है, उस बोर्ड पर लगाना है जो कि हमारा बीटी वाला या फिर बेस ट्रेवल्स का बोर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि आईसी वाला सिस्टम जो है वो अलग होता है प्लेट में, यहां पर नीचे की साइड में बेस ट्रेवल्स का बोर्ड बना होता है। ठीक है, उसमें यहां पर कनेक्शन होते हैं, यहां पर वॉल्यूम के लिए कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमें जो ये वाली 2 नंबर वाली वायर है उसको यहां देना है, और यहां से जो आउटपुट होगी वो हमारी आईसी वाली पिनों पर आती है, जो 2 पिनें लगी होती है। ठीक है, एक ये आईसी में, एक ये दूसरी आईसी में। इस तरह से कनेक्शन होते हैं। मैं आपको एक प्लेट दिखा देता हूं। अब इसमें क्या है कि ऑडियो के लिए ये 2 आईसी का सिस्टम है, और जो इसमें बेस की वाली प्लेट है वो इस साइड का हिस्सा है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, 6283 में ये चीज नहीं होगी। 6283 है तो उसकी जो ये वायर है ये डायरेक्ट ही आईसी पर जाकर लगेगी। आपने देख लिया, ये हिस्सा जो है इधर का ये बेस और ट्रेवल्स का है। ठीक है, ये वॉल्यूम वाले कनेक्शन है। अभी तीसरी जो साइड पिन है ये ग्राउंड की है, जो नेगेटिव वोल्ट की होती है, ये वो है। ठीक है, ये यहां पर ग्राउंड की पिन लगती है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, इनपुट, आउटपुट और ग्राउंड।
अब इसके बाद ये वॉल्यूम है तो इसके कनेक्शन भी आपको सेम इसी तरह से करना, इनपुट आउटपुट ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप इसके कनेक्शन समझ चुके हैं। वॉल्यूम आप देख लीजिए, ये वॉल्यूम डीटीएच में यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए ये है आपके पास वॉल्यूम रेडियो वाला, ये लोकल वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसके कनेक्शन भी आपको इसी तरह से करना, इनपुट आउटपुट ग्राउंड, यानी कि कनेक्शन आपको बिल्कुल सेम करना है, जैसे उसके करना है वैसे इसके करना है। ये जो कनेक्शन है, दो कनेक्शन अलग जो है ये होते हैं इसकी पावर के, पावर ऑन ऑफ के लिए होते हैं। ये तो इससे तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इनपुट आउटपुट ग्राउंड के कनेक्शन हमारे ये हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है ये वाला और ये वाला, ये लोकल और ओरिजिनल है, लेकिन कनेक्शन दोनों के बिल्कुल सेम इसी तरह से होंगे। ठीक है, इसके भी ऐसे होंगे, इनपुट आउटपुट ग्राउंड। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह के वॉल्यूम भी आते हैं बड़े वाले। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि आधा एम्पियर 240 वोल्ट का ये वॉल्यूम होता है, और इसके कनेक्शन भी सेम इसी तरह से करना है। ये पावर वाले कनेक्शन इसमें अलग से होते हैं। अब दोस्तों यहां पर जैसे कि आपके पास ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम जो है तो ये वॉल्यूम 100K के हैं और डबल चैनल वाले हैं। ठीक है, डबल चैनल का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ एम्पलीफायर में क्या होता है कि 3 वॉल्यूम लगे होते हैं, जिसमें एक वॉल्यूम आवाज का, दूसरा जो वॉल्यूम होता है वो बेस का, तीसरा झनका मतलब ट्रेबल्स का होता है, और इसके अलावा एक वॉल्यूम और होता है जो कि इसका बैलेंस बनाने के लिए होता है दोनों चैनल का। ठीक है, बैलेंस वाला वॉल्यूम होता है, तो बैलेंस की जगह पर तो हम इस वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं, सिंगल वाले का। लेकिन जो हमारे 3 वॉल्यूम बचते हैं, ऑडियो वाला मतलब वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल्स का जो होता है, उसकी जगह पर हमें ये वॉल्यूम जो है ये डबल चैनल वाले लगाना पड़ते हैं, क्योंकि हमें 2 वॉल्यूम कम करना होते हैं उसमें। अगर हम ये डबल चैनल वाला नहीं लगाएंगे तो फिर हमें 6 वॉल्यूम लगाना पड़ेंगे, 2 वॉल्यूम आवाज वाले, 2 बेस वाले, 2 ट्रबल्स वाले, उसके लिए आईसी के लिए, क्योंकि एक आईसी पर एक वॉल्यूम काम करता है। अगर हम डबल वाले लगाएंगे तो हमारा 4 वॉल्यूम में काम हो जाता है। अब यहां पर इसके कनेक्शन जो आपको करना है वो कैसे करना है, देखिए, जैसे कि ये इस चीज से कोई फर्क नहीं है कि इसकी जो ये शाफ्ट है ये मोटी पतली है, इससे शाफ्ट से कोई मतलब नहीं है। शाफ्ट आपके पास कोई सी भी हो, कनेक्शन आपको इसी तरह से करना है। कैसे करना है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि आपको इनपुट जो देना है इस वाली पिन पर देना है। ठीक है, इस साइड की पिन पर दोनों वॉल्यूम में, आउटपुट आपको बीच वाली पिन पर देना है, ग्राउंड आपका ये वाला आ गया। ठीक है, ग्राउंड के आप दोनों पिनों को ज्वाइंट भी कर सकते हैं इस तरह से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप ज्वाइंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये कनेक्शन कर दिए और आपने जब एम्पलीफायर का आवाज बढ़ाया तो क्या हुआ कि उसका कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों कि उसका आवाज जो है वो फुल हो जाता है, और जब आप इधर को कम मतलब इधर को बढ़ाते हैं तो आवाज कम हो जाता है, और जब आप कम करना चाहते हैं तो आवाज बढ़ता जाता है। उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि आपके ये कनेक्शन जो है ये रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आप ये उल्टे कनेक्शन कर देंगे तो फिर आपका वॉल्यूम उल्टा काम करेगा। अगर आप मान लो ऑडियो इधर देंगे, ग्राउंड इधर देंगे, तो क्या होगा कि आपका वॉल्यूम जो है वो इधर को आवाज कम करेगा और इधर को आवाज बढ़ाएगा। और जैसे कि मतलब वॉल्यूम काम करते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि इधर को आवाज बढ़ेगा, इधर को आवाज कम होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें जैसे कि मतलब कुछ अलग करना चाहते हैं तो अपने वॉल्यूम को उल्टे कनेक्शन कर दें, तो आपका वॉल्यूम जो है वो जिस साइड को आवाज कम होता है उस साइड को आवाज बढ़ेगा, और जिस साइड को आवाज बढ़ता है उस साइड को आवाज कम होगा। ये बिल्कुल इजी तरीका है वॉल्यूम के रॉन्ग कनेक्शन करने का, और इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। बस वॉल्यूम देखने में उल्टा लगेगा लेकिन दिक्कत कोई नहीं आएगी। तो आप चाहें तो इसके कनेक्शन उल्टे भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, उल्टे कनेक्शन बहुत ही बुरे लगते हैं। आपने देख लिया दोस्तों सारे वॉल्यूम के जो कनेक्शन है वो मैंने आपको बता दिए। ऑडियो वाले आप बेस ट्रबल्स के कैसे करते हैं उसके हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और अगर आपके पास 6 पिन वाला वॉल्यूम है उसके कनेक्शन कैसे करते हैं जो कि एक ही साइड में होते हैं, ठीक है, उसके भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ही काफी बड़ा हो चुका है। वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।